दोस्तों बिटसेट 2023 का सेशन 1 तो आज खत्म हो गया, बट सेशन 2 अभी बाकी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेशन 2 का फॉर्म भरने के लिए क्या डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है, और यहाँ पे आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपको फीस लगेगा फॉर्म भरने में, क्या क्या सिलेबस होगा और क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे बिटसेट 2023 का ब्राउज़र हमने डाउनलोड कर लिया है। आप अगर चाहते हैं डाउनलोड करना तो सबसे पहले इनका वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ब्राउज़र मिल जाएगा बिटसेट 2023 का। तो बिटसेट आपको इसके बारे में पता ही होगा, इस एग्जाम के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि बिट्स करके कॉलेज है, वो बहुत जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है और एक दुबई में सिचुएटेड है। इंडिया में आपको बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स गोवा हो गया, बिट्स हैदराबाद हो गया, बिट्स दुबई हो गया। तो यहाँ पे टोटल इंडिया में इनके 3 कैंपस है और एक दुबई में है। और आप जानते ही हैं बिट्स पिलानी कितना फेमस है और कितना अच्छा कॉलेज है। तो आप अगर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिट्स पिलानी के बारे में मालूम ही होगा। सो लेट्स मूव अहेड इन आवर वीडियो। वी आर टॉकिंग अबाउट बिटसेट 2023, अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट फॉर एडमिशन टू इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ बिट्स पिलानी एट पिलानी कैंपस, के बिरला गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है एडमिशन के लिए फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम ऑफ बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और बिट्स दुबई में मिलता है। इससे एडमिशन डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी बिटसेट 2023 का। सेकंड पेज में अगर हम आते हैं ब्राउजर के, तो यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट फॉर एडमिशन टू इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ बिट्स पिलानी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024। तो यहाँ पे आप इसका पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया गया है कि कब स्टैब्लिश हुआ वगैरह वगैरह, बिट्स के बारे में, बिटसेट क्या होता है इसके बारे में। अगर हम बात करें कोर्सेज की तो यहाँ पे आप कर सकते हैं पिलानी कैंपस पे बी मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ये कोर्सेज आप खुद से भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। मैं ट्राई करूँगा कि ये ब्राउजर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए डायरेक्टली हम आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप बिटसेट 2023 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फॉर एडमिशन टू ऑल द अवर प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बी फार्म, ठीक है, बी फार्म अगर आप छोड़ के बाकी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं बिट्स में, बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स हैदराबाद हो गया, बिट्स गोवा हुआ, बिट्स दुबई हुआ। देखिए अगर मैं बिट्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया इनके चारों कैंपस में से किसी में भी आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं बी फार्मा छोड़ के, तो आपको कैंडिडेट शुड हैव पास द 12th examination of 10+2 system from a recognized central or a state board or its equivalent with physics, chemistry and mathematics and adequate proficiency in English। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है आपको कि आपको यहाँ पे 12 पास होना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ, कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड या फिर कोई एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ आपको पास होना पड़ेगा 10+2। सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है कि एडमिशन टू ऑल अदर प्रोग्राम आर सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन बिलो। The candidates should have obtained a minimum of aggregate 75% marks in physics, chemistry and mathematics subjects। in फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में मिला के आपको एग्रीगेट मिनिमम होना चाहिए 75, तभी आप इसमें एलिजिबल होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। हम मैं मेन फोकस कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, तो इंजीनियरिंग के लिए या फिर कोई भी कोर्स बी फार्मा के अलावा जो भी कोर्स करना चाहते हैं या फिर बी फार्मा करना चाहते हैं तो उसमें भी 75% होता है। तो हम यहाँ पे बीटेक का मेनली फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम बीटेक का ही बात करेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है यहाँ पे कि और मिनिमम ऑफ एग्रीगेट मार्क्स 75% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट। अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आपने मैथ्स एक्स्ट्रा में लिया है, तो बायोलॉजी अगर दे रहे हैं फार्मा, बी फार्मा दे रहे हैं तो आपको बायोलॉजी देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 75% उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, इन द 12th एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट। और साथ ही साथ यहाँ देखिए यहाँ पे 2 तरह के यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स वाला क्राइटेरिया है। एक ये है कि तीनों को मिला के एग्रीगेट 75 होना चाहिए, दूसरा ये है कि तीनों में 60% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। देखिए मानता हूँ कि ये थोड़ा एग्जाम डिफिकल्ट होता है, इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, बट ये कॉलेज भी उस टाइप का ही है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया में बिट्स पिलानी। अगर आप देखेंगे तो ये IITs को टक्कर देने वाला कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, IITs को छोड़ के बिट्स पिलानी में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है, ये कॉलेज बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी
ठीक ठाक है। अगर मैं इस कॉलेज को देखूँ कि जितना ज़्यादा ये एक्सपोजर दे रहा है, जितना अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने एग्रीगेट जो रखा है, इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है एग्रीगेट मार्क्स के लिए, वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट जो भी बच्चे जेईई का तैयारी करते हैं उनको ये क्लियर करना ही होता है। तो यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको ध्यान देना। सबसे पहला है कि आपको 10+2 पास होना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ इंग्लिश के साथ किसी भी सेंट्रल, स्टेट या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको 75% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला के, या फिर अगर आप कोई मेडिकल कोर्स के लिए कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 75% एग्रीगेट होना चाहिए। प्लस साथ में ये होना चाहिए कि पर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पर सब्जेक्ट में 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। ओनली स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 12th एग्जामिनेशन इन 2023 और हु पास द 12th एग्जामिनेशन इन 2022 आर एलिजिबल टू अपीयर इन द बिटसेट 2023 टेस्ट। अगर आप अपीयरिंग हैं या फिर पास हैं तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। आप अगर देने वाले हैं फ्यूचर में तो आप एलिजिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन टू बोर्ड टॉपर्स, अगर आप बोर्ड टॉपर्स हैं किसी भी स्टेट के तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इनके वेबसाइट पर विजिट करके, तो आप देख लीजिएगा क्या है नहीं है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ बिटसेट 2023 यहाँ पे दिया गया है, कुछ फीचर्स दिए गए हैं, ये आप खुद से पढ़ लिए, आप मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे यहाँ पे दिया गया है 2023 बिटसेट 2023 का फॉर्मेट क्या होने वाला है, टेस्ट फॉर्मेट। तो ये बेसिकली क्या है, पेपर फॉर्मेट क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। Each session of BITSAT 2023 will be of 3 hours duration without break, comprising the following 4 parts, ठीक है। आपको 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है, सेशंस में होंगे, ठीक है। और वो पर सेशन जो होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। इन 3 घंटों में 4 पार्ट रहेंगे पेपर में। आपको पहला पार्ट रहेगा फिजिक्स का, सेकंड पार्ट रहेगा केमिस्ट्री का, थर्ड पार्ट रहेगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, फोर्थ पार्ट रहेगा आपको मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, आपका बी फार्म अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, साथ में लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स रहेगा। तो थोड़ा टफ रहेगा पेपर, यहाँ पे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 3 घंटे ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टफ रहेगा। मैं देखिए आगे आने वाले वीडियो में स्ट्रैटेजी बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है पेपर, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स आए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, हर एक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन विद अ चॉइस ऑफ 4 आंसर, ओनली 1 बीइंग करेक्ट चॉइस, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कोई एक ही सही रहेगा। ईच करेक्ट आंसर फेचेस 3 मार्क्स वाइल ईच इनकरेक्ट आंसर हैज अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, ये पेपर आपको नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो -1 होने वाला है, तो इस बात को ध्यान देके रहना है। नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो ये सब ऑब्वियस सी बात है। वाइल द कैंडिडेट कैन स्किप अ क्वेश्चन, द कंप्यूटर विल नॉट अलाउ द कैंडिडेट टू चूज मोर देन 1 ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने जैसा पहले बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर पे लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको इनका आंसर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन सब कुछ मिलेगा, साथ में आपको सॉल्व करते करते टिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। तो ऐसे होगा आपको। देयर विल बी 130 क्वेश्चंस इन ऑल, टोटल चारों पार्ट को मिला के आपको टोटल 130 क्वेश्चंस रहेंगे। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पार्ट इज एज फॉलोज। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपको 30 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में, 30 क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री में, आपको इंग्लिश में रहेगा 10 क्वेश्चन, लॉजिकल में 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में आपको रहेगा 40 क्वेश्चन। टोटल 130 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही पार्ट ज़्यादा है बट क्वेश्चंस ठीक ठाक दिए गए हैं, हर एक पार्ट में कमी क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्ट्रैटेजी वीडियो में बता दूंगा आपको किस टाइप क्वेश्चन आता है, ईजी आता है, हार्ड आता है, मॉडरेट आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमने ये बात कर लिया इस पेपर पैटर्न के बारे में। क्या है कि 4 पार्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल और मैथमेटिक्स, जिसमें आपको टोटल 130 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 180 मिनट्स में आपको 130 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो टाइम इनफ आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि पर क्वेश्चन सही आप करते हैं तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिलता है पर क्वेश्चन, और गलत करते हैं अगर आप तो आपको मिलने वाला है -1। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो बिटसेट 2023 टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस फॉर 11th एंड 12th क्लास। आपका जो अभी करंट 11th एंड 12th क्लास का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको बिटसेट 2023 का रहने वाला है। द डिटेल्स सिलेबस इज गिवन इन द एनेक्सर, आप जाके देख सकते हैं सिलेबस डिटेल्स में क्या क्या आने वाला, क्या क्या नहीं आने वाला है। बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मतलब सिलेबस रहेगा आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही। बिटसेट स्कोर रिपोर्ट आप यहाँ पे देखिए चेक करना है उनके वेबसाइट के, इनके बिट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उनका प्रिंट आउट लेना है फॉर फर्दर यूजेस। मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है कि
All the candidates who appeared in first or second session or both the sessions of BITSAT 2023 are interested in admission will be required to submit admission application form with 12th marks and preferences to different degree programs offered at Pilani, Goa and Hyderabad campuses starting from 2nd June to 23rd June. Admission decision iteration 1 result will be announced on 1st July. ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सेशन 1 दिया है तो आप सेशन 2 भी दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि मैंने सेशन 1 दे रखा है BITSAT का, तो सेशन 2 दे सकते हैं कि नहीं। तो जरूर दे सकते हैं, बस आपको थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। क्या पैसे लगाने पड़ेंगे, तो फॉर्म फिर से आपको भरना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। देखिए क्या है कि आपको दोनों सेशन होने के बाद सेकेंड जून से लेकर 23rd जून तक आप प्रेफरेंसेस चुन सकते हैं, डिग्री चुन सकते हैं, और 1 जुलाई को आपको रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट कि आपका क्या क्या डिग्री मिला है, कौन सा कैंपस आपको ऑफर हुआ है वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा। टेस्ट सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 58 प्लस 63 टोटल टेस्ट सेंटर आपको मिलने वाला है। चेक कर लीजिए आपका कोई आसपास से कोई टेस्ट सेंटर है कि नहीं है। अब देखिए हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे कि इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइन क्या क्या है। तो स्टार्ट ऑफ BITSAT 2023 फॉर्म ये आपको 31 जनवरी को ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1 सेशन और बोथ द सेशन डेडलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर BITSAT 2023 फॉर 1 सेशन और बोथ द सेशंस 9 अप्रैल 2023 था। फिर आपको रिवीजन एडिटिंग ऑनलाइन इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय कर, ये सब हम 5 डेट छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास डेट क्या है, तो सेशन 1 हो गया जो कि 21 से 26 मई 2023 आज तक हुआ। अब हम बात करते हैं सेशन 2 का। तो आप सेशन 2 का यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं BITSAT टेस्ट सेशन 1 में ही दिया गया। द एप्लीकेशन विंडो टू अप्लाई फॉर BITSAT 2023 सेशन 2 ओनली, ये आपको 22 मई से स्टार्ट हो चुका है जो कि 12 जून तक चलेगा। ठीक है, और आपको टेस्ट सेशन 2 जो है, सेशन 2 का टेस्ट जो है आपको 18 जून से लेकर 22 जून तक आपको रहेगा। इसमें से आपको ऑप्शन दिया जाएगा फेज सेलेक्ट करने के लिए, स्लॉट सेलेक्ट करने के लिए। आप अपने हिसाब से स्लॉट और फेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप 12 मार्क्स के बेसिस पे लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको 2 जून से 23 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया आपको टेस्ट सेशन 2 का। सेशन 2 का क्या होने वाला है कि अभी आपको 18 जून से लेकर 22 जून तक एग्जाम होने वाला है। उससे पहले 22 मई से लेकर 12 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं सेशन 2 का, तो इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, BITSAT SG 2023 ऑनलाइन टेस्ट सेशन 1 20 मई से 27 मई तक। ये दूसरा आपको इस बात का ध्यान, इस पॉइंट का ध्यान नहीं देना है, टेंशन नहीं लीजिए। आपको ध्यान देना है क्या कि टेस्ट सेशन 2 जो है, सेशन 2 का टेस्ट जो है उसका फॉर्म अभी भरना स्टार्ट है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 12 जून तक, और 18 से 22 जून तक आप इसमें एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाउ टू अप्लाई दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली आपको बिट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाते ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। बिट्स या फिर इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस ब्राउजर में डायरेक्ट ले जाके। ठीक है, और जैसे वेबसाइट उस पर वेबसाइट पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, फॉर्म भरने जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा BITSAT 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। वहाँ पे जाके आपको अपना जो भी कोर्स वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके पेमेंट करना है। अब पेमेंट की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर BITSAT 2023 फॉर अ कैंडिडेट हु चूजेस टू अपीयर ट्वाइस विल हैव टू पे अ सम ऑफ 5400 फॉर अ मेल कैंडिडेट एंड 4400 फॉर अ फीमेल कैंडिडेट। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में ही आपने डाल दिया था कि सेशन 1 और सेशन 2 आप दोनों अपीयर कर रहे हैं, तो आपको पे करना पड़ा होगा 5400 अगर आप मेल हैं तो, अगर आप फीमेल हैं तो आपको 4400 पे करना पड़ा होगा। A candidate who originally opts to appear once सेशन 1 विल पे अ फी ऑफ 3400। अगर आप किसी एक सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3400 पे करना पड़ेगा अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2900 पे करना पड़ेगा। If such a candidate chosen then to apply to appear for a second time section 2, then he or she will have to pay an additional sum of 2000 rupees। अगर आपने सेशन 1 पहले दे रखा है, आप सेशन 2 देना चाहते हैं फिर से, तो आपको 2000 रुपये और पे करके फॉर्म भरना पड़ेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1500 पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कॉन्सेशन है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स टू अपीयर फॉर ओनली फॉर सेशन 2 विल पे अ फी ऑफ 3400 फॉर मेल कैंडिडेट और फॉर फीमेल 2900। तो इस बात का ध्यान देना है, अगर आप सेशन 2 में आप सिर्फ सेशन 2 देना चाहते हैं तो आपको 3400 पे करना पड़ेगा, अगर आप मेल हैं तो फीमेल है 2900। अगर आप सेशन 1 दे चुके हैं पहले, सेशन 2 देना चाहते हैं तो 2000 का फिर से फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा अगर आप मेल हैं तो, वरना अगर आप फीमेल हैं तो 1500 पे करके फिर से यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा।
If a candidate chooses Dubai as a test center for either session 1 or session 2 only, then the application fee for both the females and male candidate will be ₹7,000। ठीक है, अगर आप दुबई टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ₹7,000 लगेगा, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल है। However, if the candidate wants to appear for both the sessions, then the prescribed fee will be 9,000। और अगर आप दुबई सेंटर सेलेक्ट करके आप दोनों सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ₹9,000 लगने वाले हैं। और अगर आपने एक सेशन दे रखा है, सेशन 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2,000 लगने वाला है। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना टेस्ट सेंटर दुबई सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रोसीजर फॉर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन बिट्स 2023 के बारे में दिया गया है यहाँ पे, जो वही डेट्स बताया गया जो मैंने आपको बता दिया डेट्स। देखिए यहाँ पे बोर्ड कोड्स यहाँ पे दिया गया है कि आप फॉर्म भरने टाइम आपको कौन सा बोर्ड है उस कोड को यूज़ करना है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलता है, तो यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फेलोशिप्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस आर अवेलेबल। अबाउट 30% ऑफ द स्टूडेंट रिसीव सम फॉर्म फाइनेंशियल और अदर इवन बिफोर एडमिशंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। मान लीजिए आप टॉप 1% स्टूडेंट में आते हैं तो 100% ट्यूशन फी में आपको वेवर मिलता है। टॉप 22% में आते हैं तो 40%, और भी सारे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया, तो आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। द टेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम अ लार्ज क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ बेसिकली यही दिया गया है कि इनका टेस्ट का क्वेश्चन जो है बहुत बड़े क्वेश्चन बैंक उन्होंने डिजाइन कर दिया है, उसी में से आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्यूटर आपको क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, कोई एक परफेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक डाल दिया गया है वेबसाइट पे इनके, उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, डिपेंड करेगा कौन से कंप्यूटर पे कौन सा क्वेश्चन आता है। और इनका ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ bitsadmission.com ही है, इस बात का ध्यान दीजिए। कोई भी अदर वेबसाइट पे अगर आप कुछ करते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे डेट्स दिया गया है। ठीक है, ईच डे द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 स्लॉट्स। हर एक दिन जो है आपको सेशन 1 और सेशन 2 का 2 स्लॉट्स होंगे हर एक दिन में। जैसे 18 to 22 जून तक एग्जाम होने वाला है सेशन 2 का, तो उन दिनों में आपको 2 स्लॉट्स होंगे एक दिन में, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहला स्लॉट आपको 9 AM से 12 नून तक होने वाला है, और सेकेंड स्लॉट होने वाला है आपको 2 PM से 5 PM तक, तो इस बात का ध्यान देना है आपको। ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट, मतलब डिटेल में क्या क्या आने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और आपको इंग्लिश वगैरह सब कुछ में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, कुछ और छूटा तो नहीं है हमारा। इंग्लिश प्रोफेसर वगैरह सब कुछ का दिया गया है। जैसे इंग्लिश में देखिएगा तो उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन, यही सब आने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, उसमें फिर नॉन वर्बल रीजनिंग आने वाला है, तो इस पर आप तैयारी करना है अच्छे से। मैथमेटिक्स भी, अलजेब्रा, ये सब कुछ दिया गया है। टोटल सिलेबस यहाँ पे क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप मेल कर सकते हैं दिए गए मेल आईडी पे फॉर ओनली फी पेमेंट रिसीट। और अगर आपको मान लीजिए क्वेरीज होता है कोई भी अदर रिलेटेड पेमेंट के अलावा कोई भी क्वेरी होता है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्वेरी मेल कर सकते हैं अपना क्वेरी। ठीक है, या फिर आपने इनके वेबसाइट पे दिए गए जो भी नंबर हैं कॉल कस्टमर केयर का, उन पे आप कॉल कर सकते हैं 9 AM to 1 PM, देन 2 PM to 5 PM इनके बीच में आप टाइम कॉल कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल स्क्रीन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का। 3 स्टेप्स होने वाले हैं। पहला में आपको फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करने हैं, फिर एप्लीकेशन फ़ी पे करना है आपको, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट हो जाएगा। या आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज का ब्रीफ डिटेल दिया गया है। पर्सनल डिटेल क्या क्या आपको चाहिए, नेम चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, मदर्स नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए, साथ में वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग SMS चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स चाहिए। ठीक है, और नीचे हम आते हैं तो आप देखिए लॉगिन करने के लिए क्या क्या आपको सब कुछ भरना पड़ेगा, ये सब कुछ भरना पड़ेगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया है कि मैक्सिमम साइज .jpg फॉर्मेट में होगा और मैक्सिमम साइज 50 to 100 KB ही होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी ऑफ कलर पासपोर्ट साइज आपको होना चाहिए एंड विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। फी पेमेंट आपको प्लीज सेलेक्ट पेमेंट गेटवे एंड कंप्लीट योर पेमेंट, इसमें इन तीनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं UPI। ये कुछ कैंपस हो गया, आपको कैंपस पिक्चर्स, पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस। दोस्तों यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। हम एक और चेक कर लेते हैं कि फोटो और सिग्नेचर के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा
या फिर नहीं कि फ़ोटो और सिग्नेचर ही चाहिए हमें से। तो यहाँ पे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एक्सेप्ट आपको फ़ोटो और सिग्नेचर एज ऑफ नाउ, बट काउंसलिंग के टाइम पे आपको मार्कशीट वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा, बिटसेट का मार्कशीट वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, अभी हम बात करते हैं एग्ज़ाम के, इसके बाद एग्ज़ाम के बाद हम बात करेंगे इसके काउंसलिंग के बारे में। सो आई होप आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा सेशन 2 के बारे में। सो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा गाइज कि अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में अच्छा परफॉर्म आप नहीं करते हैं और आपको बिट्स चाहिए ही चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। हम आपको हेल्प करेंगे बिट्स में एडमिशन दिलवाने को आपके प्रेफर्ड ब्रांच, प्रेफर्ड कैंपस के साथ। सो चेक इट आउट और आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। हम आने वाले दिनों में और भी स्ट्रैटेजिक वीडियो वगैरह सब कुछ बनाने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।